वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप लोग कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है आप कोई गलत कॉलम सेलेक्ट कर लें, या फिर रेंज सेलेक्ट करते वक्त कोई रो मिस हो जाए। इस प्रकार की कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो क्यों ना हम उसके लिए कोई उसका एक नाम डिक्लेयर कर दें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम कोई भी एक नेम किस प्रकार से डिक्लेयर करें, और साथ में टेबल से भी हम कंपेयर करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे ये सारा, ये बारीकी से और डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने कोई भी कैलकुलेशन करानी है, मान लीजिए हमने रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कराना है यहाँ पे, ठीक है, टोटल सेल निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमको करते हैं इक्वल, भाई रेट कहाँ पे हमारे पास, क्वांटिटी कहाँ पे, भाई ये रही, हम इस प्रकार से रेंज दें, मल्टीप्लाई कराएं इससे और एंटर प्रेस करा लें। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है। बट क्या होता है कि हमको रेंज पे क्लिक करना पड़ रहा है, और ऐसे में कहीं पे गलत से क्लिक हो जाए तो कैलकुलेशन गलत हो सकती है ना। तो उसके लिए हम रेंज इस प्रकार से ना दे करके यदि इसका नेम डिफाइन करा दें, जैसे कि ये रेंज है, इसका मैं नेम डिफाइन करा दूं, उसके लिए देखो हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और इधर मैं इसका नाम डाल दूं QTY। ठीक है, सिर्फ यही डाल देते हैं, एंटर प्रेस करा देंगे तो इसका एक नाम पड़ गया। इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अभी E3 दिखा रहा है, इसका मैं नाम डाल देता हूँ रेट, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो इसका नाम रेट हो गया। देखो यहाँ पे आता हूँ तो कह रहा है यहाँ पे अब सेल रेफरेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे QTY दिखा रहा है, इधर रेट दिखा रहा है। और इस जगह पे यदि मैं सिंपली फॉर्मूला यूज कराऊं, यदि अब QTY मल्टीप्लाई रेट, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है। बट ये जो सिनेरियो है ये एक यूजफुल सिनेरियो नहीं है। ये आपको समझाने के लिए था कि हम किस प्रकार से एक रेंज सेलेक्ट ना करके हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से एक नेम डिक्लेयर कर सकते हैं ना। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको एडवांस पे लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, मेरे पास एक सेल टैक्स दिया गया है 10%। मैंने इस सभी पे टैक्स लगाना है 10% यहाँ पे। मैं देखो यहाँ पे कराऊं इक्वल, ये सेल है ना, मल्टीप्लाई हम टैक्स से करा देंगे, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो टैक्स यहाँ पे आ गया 12। अब इसको मैं नीचे तक कॉपी कराता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं पे जीरो है, कहीं पे वैल्यू एरर आ रही है। तो इसके लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो सेल रेफरेंस हमने दिया है, ये रेफरेंस जैसे इसका आगे उठा रहा है, इसका भी रेफरेंस आगे उठाएगा, है ना। तब हमको इसको फिक्स रेफरेंस करना पड़ेगा। और फिक्स रेफरेंस करने के लिए भाई हमने जो इसको ये सेल दिया है F2, तो हमको डॉलर साइन लगाने पड़ेंगे। अब कंफ्यूजन होती है कि डॉलर साइन यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, ये हमने फिक्स रेफरेंस सीखना पड़ेगा। सिंपली फिक्स रेफरेंस कर भी लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने इसको फिक्स कराना है। और यदि हम ये काम इस प्रकार से ना करके हम कुछ अलग तरीके से कराएं कि भाई मैं इसका भी एक नेम डिक्लेयर करा दूं, यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूं टैक्स, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब यदि कैलकुलेशन कराएं, मैं कराऊं इस सेल को मल्टीप्लाई करा दूं टैक्स, एंटर प्रेस करा देंगे, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट वही आ रहा है हमारे पास। नीचे तक कॉपी करा लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमको किसी भी सेल को फिक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो टेंशन ही खत्म हो जाती है डॉलर साइन लगाने की। अब यहाँ पे यदि हम चेंज भी कराते हैं, मैं 15% कराता हूँ, 15% कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा सा आसान पड़ा है ना। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कि यदि हम रेंज डालें, कोई बड़ी रेंज हमने सेलेक्ट करानी है, कोई मल्टीपल रेंज हमने सेलेक्ट करानी है, या फिर नेम के अंदर नेम हम डिक्लेयर करें, किस प्रकार से करेंगे ना, वो चलते हैं आगे थोड़ा। अब इधर देखो, हमने यहाँ पे बोनस दिखाना है कि भाई किसको बोनस मिलना चाहिए, किसको बोनस नहीं मिलना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, हम इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करते हैं कि यदि इसकी जो रिवेन्यू है वो बोनस थ्रेशोल्ड 60,000 क्रॉस करती है, या 60,000 के समथिंग है, या 60,000 के बराबर है, उसको बोनस मिलना है, बाकी नहीं मिलना है, तो हम सीधा यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि मैं यहाँ पे इसका नेम डिक्लेयर करा दूं, अब नेम डिक्लेयर कराने के लिए ये जरूरी नहीं है इस रेंज को हम यहीं पे नेम डिक्लेयर कराएंगे। उसके लिए देखो हम फॉर्मूला टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी आपको मिलता है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के अंदर यहाँ भी इसका नेम डिफाइन करा सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा बोनस है। क्लियर, सेल रेफरेंस यहाँ पे आ ही गया। देखो ये ऑटोमेटिक फिक्स हो क्या रहा है, ओके करा लेंगे। अब इधर यदि मैं लगाऊं यहाँ पे इफ फॉर्मूला लॉजिक टेस्ट कि भाई ये जो सेल हमारा ग्रेटर देन इक्वल बोनस,
यदि ये बोनस के बराबर है देन हमको क्या रिजल्ट चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए यस, अदरवाइज यहाँ पे चाहिए हमको नो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे नो आ रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये देखो इस टारगेट को ना अचीव नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे यस होगा देखो ये 60,000 से अबाउ है या उसके बराबर है तो यस दिखा रहा है। अब यदि हमने जो भी रेंज का नाम डिक्लेयर किया है वो रेंज का नाम हमने चेंज कराना है, तब हम सिंपली देखो यहाँ पे नेम मैनेजर के अंदर चले जाते हैं। पहले तो यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इधर डिफाइन नेम के अंदर हम यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम यूज करा लेंगे, बट यहाँ पे दूसरा नाम नहीं करना, हमने उसी को रीनेम कराना है तो नेम मैनेजर में चलेंगे और यहाँ पे जितने भी नेम हमने डिफाइन किए थे वो सारे यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नाम अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसको एडिट करा सकते हैं। किसी रेंज को डिलीट कराना है, भाई कोई काम की नहीं रेंज ज़्यादा हो गई है तो डिलीट करा सकते हैं, और यहीं से हम न्यू रेंज भी ले सकते हैं, न्यू नेम डिक्लेयर करा सकते हैं। हमने इसमें एडिट कराना है, एडिट पे चले जाएंगे। भाई इस पे मेरे को बोनस नहीं, मेरे को चाहिए बोनस अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने एक अंडरस्कोर यूज किया है नाम के अंदर। ध्यान रहे जब भी हम कोई भी नेम डिक्लेयर कराते हैं किसी रेंज का या किसी एक सेल का, तो उसमें जहाँ पे स्पेस आता है तो स्पेस अलाउ नहीं करता है नेम के अंदर, तो हमको वहाँ पे अंडरस्कोर डालना पड़ता है। और दूसरा, जब भी नेम डिक्लेयर करेंगे तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा ना कि नंबर से। हालांकि हम बाद में नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं थ्रेशोल्ड अंडरस्कोर 1 कराऊं तो ये एक नाम डिक्लेयर माना जाएगा। रेंज हम यही रखना चाह रहे हैं, ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, ओके क्लोज करा देते हैं इसको। अब आप यहाँ पे आकर देखोगे तो इस फॉर्मूला के अंदर ये ऑटोमेटिक बोनस 1 अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ रेंजेस है, मैंने इस पे काम कराना है। मैंने दिल्ली की सभी सेल्स अलग से देखनी है, मैंने दिल्ली का टोटल कराना है, मैंने ऑल ओवर टोटल कराना है, मैंने जोगिंदर की सेल देखनी है या गौतम की सेल देखनी है, अलग अलग सिटी की देखनी है या टोटल देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी मल्टीपल्स और बड़ी बड़ी रेंज हो जाती है। तो हमने सभी का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, इन रेंजेस का नाम भी डालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक हमने सभी का टोटल कराना है, सारी सेल्स देखनी है, या इनका भी नेम डिफाइन कराना पड़ेगा। ऐसे भी देख सकते हैं किसी हम एम्प्लॉय के हिसाब से ना। तब जो बड़ा काम होता है उसके लिए एक आसान तरीका और है, हम इस सभी को सिलेक्ट करा लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट करा सकते हैं। और आपको फॉर्मूला टैब के अंदर ही यहाँ पे मिल रहा होगा, देखो क्रिएट फ्रॉम लिस्ट का, है ना। हमने नेम डिक्लेयर कराने हैं बट एक पूरी लिस्ट में से, तो इस पर क्लिक करा लेंगे। देखो इधर आपके पास ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो से आप नेम डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं या लेफ्ट से कराना चाह रहे हैं। भाई हमको सिर्फ ये चाहिए सिटी वाइज ही रखना है तो हम टॉप रो रख लेंगे। हम चाहें कि एम्प्लॉय नाम वाइज भी हम कैलकुलेशन आगे करके देखना चाहते हैं तो हम लेफ्ट कॉलम को भी चेक रख लेंगे। कोई एक चेक रख सकते हैं, या दोनों से कराना चाहे दोनों को चेक रख लेंगे और ओके करा देंगे। तो आप जैसे देखोगे नेम मैनेजर में चलते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास जितने भी यहाँ पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम में जो थे नाम, उन सभी से एक एक लिस्ट का नाम डिक्लेयर हो चुका है। इस प्रकार से आप डिक्लेयर करते जाएंगे तो आपके पास ये लिस्ट भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। आप कोई नाम ध्यान रहे ना रहे ना, भूल भी सकते हैं आप कोई नाम, किसी भी हमने क्या नाम डिक्लेयर करा था, तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसको मैं क्लोज करा देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए भाई दिल्ली की सेल, देन मैं यहाँ पे कराऊँ इक्वल दिल्ली और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे दिल्ली की सारी सेल यहाँ पे आ चुकी, जो यहाँ पे थी आप मैच करा सकते हैं। और ये काम यही नहीं, हम किसी अदर सीट में दिल्ली की पूरी सेल लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ हम दिल्ली या कोलकाता की लेना चाह रहे हैं, सिर्फ इक्वल कोलकाता यहाँ पे टाइप कराएंगे। देखो नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक, टैब यूज कर लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो टैब यूज किया तो ये पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट भी दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिक नेम डिक्लेयर करा रहा है। या फिर हमने किसी एम्प्लॉय के नाम से देखना है, मैं ये डिलीट कराता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कराऊँ इक्वल राजेश। ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो राजेश की तीनों सिटी की अलग अलग सेल यहाँ पे दिखा रहा है, बट हमने तो राजेश की टोटल सेल देखनी है, तीनों सिटी में मिला के कितनी सेल हुई। तो हम क्या करते हैं, हम सम कराते हैं। सम के अंदर मैं यदि राजेश को दे देता हूँ और एंटर प्रेस कराऊंगा, देखो यहाँ पे राजेश आ चुका है पूरा, एंटर प्रेस करा लेंगे तो राजेश की टोटल सेल आ गई। या फिर मुंबई की टोटल सेल देखनी है, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट मुंबई ब्रैकेट क्लोज एंटर, मुंबई की टोटल सेल यहाँ पे आ चुकी है। हमको बार बार रेंज सेलेक्ट कराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे किस रेंज का हमको क्या कराना है। हम सभी का सम कराना चाह रहे हैं ऑल ओवर, देन इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, हमको चाहिए दिल्ली कोमा मुंबई कोमा कोलकाता
ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ऑल ओवर सेल आ जाएगी। यही नहीं, आप इस रेंज के ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, जो कैलकुलेशन करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहा हूँ तो मैं कराऊँ इक्वल मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे। किसका मैक्स देखना है, हमने हमने मुंबई की सेल में मैक्सिमम देखना है, तो MUM डालेंगे। देखो टैब करते ही यहाँ पे मुंबई आ जाता है, एंटर प्रेस करा लेंगे तो मैक्सिमम सेल मुंबई की दिखा देगा। अब यदि यहाँ पे आप किसी रेंज का नाम भूल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ मैक्सिमम कोलकाता में, हमको नहीं पता है इसका लिस्ट का नाम हमने क्या दिया है या फिर कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे F3 प्रेस कराएंगे। देखो जितनी भी लिस्ट होंगी आपके पास पूरी लिस्ट नेम यहाँ पे आ जाएंगी। हम यहाँ से चुन सकते हैं, हमने कोलकाता का लेना है, देन ओके करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, कोलकाता की मैक्सिमम सेल निकल के आ जाएगी। अब मैं चाहूँ कि मैं इस प्रकार से यहाँ पे सम यूज ना करूँ, मैं इधर टोटल सेल निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ही टोटल करूँ तो ऑल ओवर सभी की सेल यहाँ पे आ जाए, तो हम कुछ ऐसा भी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको लिस्ट नेम इस प्रकार से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम लिस्ट नेम के अंदर लिस्ट नेम दे सकते हैं। उसके लिए देखो मैं डिफाइन नेम पे चलता हूँ और डिफाइन नेम के अंदर एक मैं नेम डिफाइन करा दूँ कि टोटल, ठीक है। किसका टोटल निकालना है, हमने टोटल ऑल इस नाम से हमने एक नाम डिक्लेयर कर दिया और इधर मैं फंक्शन यूज करा दूँ सम, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर मैंने कराना है दिल्ली कोमा मुंबई कोमा कोलकाता। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने एक और यहाँ पे नेम डिक्लेयर किया जिस नेम के अंदर मैंने नेम रेंज डाल दी है, ओके करा लेंगे। तो अब देखो इधर मैं कहीं भी जाके वो फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टोटल ऑल, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को अब कोई भी पैरामीटर, कोई भी आर्गुमेंट डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक तीनों ही रेंज सेलेक्ट हो रही है। एंटर प्रेस कराएंगे तो तीनों का ऑल ओवर सम यहाँ पे आ जाएगा। हम ऐसे कोई भी फंक्शन हमने अप्लाई कराना है, सभी का सम कराना है, मल्टीप्लाई कराना है किसी दो रेंज का, या कोई और अदर वैल्यू हमने निकाल के लेके आनी है, तो हम रेंज नेम के अंदर दूसरा रेंज नेम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या आती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कराता हूँ सम कराता हूँ कोलकाता का, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता का मैं सम कराऊं, यहाँ पे टोटल सम आ रहा है। अब आगे यदि मैं यहाँ पे कोई और अमाउंट ऐड कराता हूँ तो देखो ये अमाउंट इसके अंदर ऐड नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे F2 प्रेस करके दिखाऊंगा, देखो रेंज हमारे पास यही इतनी आएगी क्योंकि हमने इतना ही नेम रेंज डिक्लेयर किया था। हमने इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाना है, तो हम इसको किस प्रकार से डायनेमिक बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं यदि इस रेंज को काउंट करा लूँ, ठीक है, किस प्रकार से, सिंपली समझते हैं, मैं कराऊँ इक्वल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, और डेटा हमारा आगे जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है उतने नंबर तक करे। तो एक यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी इसको लास्ट नंबर मिलता है उसकी पहले से वैल्यू बता देता है कि वो कितने नंबर पे एग्जिस्ट करती है। तो E4 की जगह मैं कराऊँ इंडेक्स, और इंडेक्स फंक्शन देखो एरे मांगता है, एरे कहाँ से कहाँ तक, एरे हमारा यहाँ से कोलन, और मैं चलाना चाहूँ यहाँ पे E20 तक, क्योंकि हमारा डेटा 20 तक जा सकता है आगे ना। यदि हम डायरेक्ट इतनी रेंज देंगे तो देखो वो ब्लैंक शो कराएगा, वहाँ पे हम ब्लैंक शो नहीं कराना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। और इंडेक्स फॉर्मूला में कौन सा नंबर तक चाहिए, अब ब्लैंक का तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करें, जो फिल सेल है उनको गिन लें। और फिल सेल को गिनने के लिए हम करते हैं काउंटा फंक्शन का यूज। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर भी हम काउंटा करा ले, कहाँ से, यहाँ से, और 20 तक, ब्रैकेट क्लोज काउंटा की और ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स की। तो देखो क्या करेगा काउंटा, सबसे पहले तो जो रेंज हमने काउंटा को दी है वो पूरी रेंज में जाएगा और इनको काउंट करा लेगा, और जो काउंट कराया, जो नंबर आया है इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स नंबर इसको प्रोवाइड करा देगा। किसको, इंडेक्स फॉर्मूला को। इंडेक्स फॉर्मूला को नंबर मिल गया तो ये E4 से E20 तक जो भी नंबर होंगे उन सभी को यहाँ पे दिखा देगा, इस रेंज के अंदर शामिल हो जाएगी, पूरी एक बड़ी रेंज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेंज जनरेट हो गई। जैसे कोई नया नंबर डालता हूँ मैं एंटर, तो ये नंबर इस रेंज के अंदर जुड़ता है। आगे भी कोई नंबर हम नया डालेंगे तो वो भी इस रेंज में जुड़ जाएगा। यही तो हमको चाहिए था, ठीक है ना। इसको तो मैं कराता हूँ डिलीट, और यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉपी करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये कंप्लीट में करा लेता हूँ कॉपी। अब बेशक से हम इसको डिलीट करा देंगे, डिफाइन नेम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम इसका एक नेम डिफाइन कर लेते हैं। मैं करा देता हूँ डायनामिक, DYNA। ठीक है, डायनामिक, और कहाँ का करवा रहे हैं हम,
हम कोलकाता का करवा रहे हैं तो डायनेमिक कॉल हमने यहाँ पे करा लिया और इस जगह पे मैं उस फॉर्मूला को करा देता हूँ पेस्ट और ओके करा लेंगे। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल, अब कोलकाता नहीं, हमने दूसरी रेंज बनाई है डायनेमिक DYNA, क्या किया था नहीं समझ में आ रहा है ना क्या नाम लिया था, तो मैं यहाँ पे F3 प्रेस कराता हूँ और यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं डायना कॉल। ठीक है, देखो आप देख रहे हो यहाँ तक पूरी रेंज सेलेक्ट होके आ रही है और इसको हमने सम कराना है, देन हम यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज करा लेंगे। इसका सम कराना है डायनेमिक कॉल का, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। 65,996। आगे हम जैसे ही कोई भी नया नंबर ऐड करेंगे देखो उसके अंदर ऐड होगा, है ना। मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर ऐड करके देखता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो बड़ा नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि इस प्रकार का काम हमको बार बार करना होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा काम हो जाता है और बड़े काम के लिए हम इस प्रकार से बड़ी रेंज कैसे देंगे ना, काफ़ी मुश्किल काम होता है। उस तो सबसे आसान काम होता है कि हमारे पास जो भी टेबल है उसको हम, टेबल नहीं है डेटा है, उसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे। करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस, माई टेबल एज हेडर पे चेक रखेंगे, ओके करा देंगे तो इसका एक नेम डिक्लेयर हो जाता है। अब रेंज हमने डाल ही रखी है, हम सिंपली, मैं यदि यहाँ पे कराऊं, देखो मैंने कोलकाता का करा दिया था डायनेमिक, बट मैं दिल्ली का नहीं करवाया है। मैं यहाँ पे सम कराऊं दिल्ली का, एंटर प्रेस कराते हैं, काम करेगा हमारा वही, और लेकिन ये फुल्ली डायनेमिक रहेगा। हम दिल्ली की रेंज अब बढ़ाते हैं आगे, मैं यहाँ पे 10,000 कराता हूँ, एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो ये बढ़ता है। तो कोई भी डेटा पे कैलकुलेशन करने के लिए उसका नेम रेंज देना जरूरी है, लेकिन उसको और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए यदि हम टेबल पे काम करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा आसान रहेगा। और टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज है टेबल के साथ काम करने के लिए। टेबल प्लस रेंज के साथ यदि हम काम करेंगे तो ये सारा मैंने एक अलग से वीडियो में टेबल को पूरी तरह से डिफाइन किया है, उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर के टेबल के ऊपर मैंने 2 वीडियो कंप्लीट अच्छे बनाए हैं, फुल्ली डिफाइन किया है, आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।